तो योगी 2.0 में भी दो उप मुख्यमंत्री यानी दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक तो केशव प्रसाद मौर्य, उनकी डिप्टी सीएम के तौर पर वापसी हुई है, और दूसरा ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य को हारने के बाद भी इस पद पर बनाए रखा गया है, जबकि ब्रजेश पाठक को दिनेश शर्मा की जगह ये पद दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से आने वाले दिग्गज नेता हैं, वहीं ब्रजेश पाठक बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं। तो क्या इन दोनों को डिप्टी सीएम का ताज देकर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का संदेश दिया है और 2024 के समीकरणों को साधने की अभी से कोशिश शुरू कर दी है? केशव प्रसाद मौर्य, मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। उत्तर प्रदेश में योगी राज 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। यह है सीएम योगी आदित्यनाथ के दो हाथ यानी उनके दो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। सीएम योगी के साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम ने भी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ली। चुनाव नतीजे आने के बाद योगी मंत्रिमंडल के चेहरे तय करने में 15 दिन का समय लगा। मंत्रिमंडल के हर चेहरे पर बीजेपी नेतृत्व ने महामंथन किया और फिर उप मुख्यमंत्री पद के लिए ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का नाम फाइनल हुआ। केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार पार्ट 1 में भी उप मुख्यमंत्री थे। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया। पार्टी जीत गई, लेकिन उसके एक डिप्टी सीएम हार गए और वो थे केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से उम्मीदवार थे। वो 2012 में यहीं से विधायक बने, लेकिन इस बार बीजेपी के इस हेवीवेट नेता को समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने मात दे दी। ये हार चौंकाने वाली थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पराजय को पार्टी की शानदार विजय पर हावी नहीं होने दिया। मैं प्राणपण से जुट करके अपने एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कोई भी कमी शेष नहीं छोड़ेंगे और 2024 75 प्लस के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। केशव प्रसाद यूपी बीजेपी के दिग्गज हैं। वो ओबीसी समाज के पावरफुल नेता हैं। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी। उस समय केशव प्रसाद मौर्य ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2017 चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम पद के लिए जिन नामों की अटकल लग रही थी, उनमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे। खैर, मौर्य को सीएम का ताज तो नहीं मिला, लेकिन योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर हासिल हो गई। लेकिन हाल में हुए विधानसभा चुनाव में जब वो अपनी सीट हार गए, तब सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा शायद केशव प्रसाद मौर्य को सरकार से हटाकर संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ने सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य को अगर चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसकी ठोस वजह है। पहला कारण, केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं, इसलिए विधायक का चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बनाने में कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। दूसरी वजह, मौर्य ओबीसी का बड़ा चेहरा है। बीजेपी ने उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनाकर पिछड़ी जातियों के विशाल वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। तीसरी वजह, केशव प्रसाद मौर्य का संघ परिवार से गहरा रिश्ता है। वो 1980 के दशक से आरएसएस से जुड़े हैं। वीएचपी से भी उनका नाता रहा है। केशव प्रसाद मौर्य राम मंदिर आंदोलन में भी शामिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो पराजय के बावजूद डिप्टी सीएम का ताज हासिल कर लिया, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम का चेहरा बदल गया। दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को यह जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश पाठक योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कानून मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव जीता है। ब्रजेश पाठक ने छात्र नेता से लेकर कैबिनेट तक राजनीति का सफर तय किया है। वो 2004 और 2009 में उन्नाव से लोकसभा के लिए चुने गए। ब्रजेश पाठक कांग्रेस और बीएसपी में रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए। तब बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को लखनऊ सेंट्रल सीट से टिकट दिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के कद्दावर नेता और मंत्री रविदास मेहरोत्रा को हराया था। 2017 में चुनाव जीतने के बाद उन्हें योगी कैबिनेट में शामिल किया गया था। जनता का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ है मुझे देश की जनता का काम करने के लिए। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं ब्रजेश पाठक
अब समझिए कि आखिर ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया। पार्टी के कई सीनियर नेताओं और मंत्रियों को छोड़कर उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए क्यों चुना गया। दिनेश शर्मा की जगह बीजेपी को डिप्टी सीएम के लिए एक दमदार ब्राह्मण नेता की तलाश थी। बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए ब्रिजेश पाठक पिछले 5 साल में बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा बन चुके हैं। इस चुनाव में पार्टी के कई उम्मीदवारों ने उन्हें प्रचार के लिए अपनी सीट पर बुलाया था ताकि वो ब्राह्मण वोट बैंक को बीजेपी के हित में साध सकें। इसके अलावा मंत्री के तौर पर भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। ब्राह्मण वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ब्रिजेश पाठक को यूपी सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने परंपरागत वोट बैंक को भी पूरी तरह से साध कर रखना चाहती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को ही मिला है। इससे पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा जरूर योगी सरकार में डिप्टी सीएम थे, लेकिन वो ब्राह्मण मतदाताओं के बीच अपना कोई खास असर नहीं छोड़ पाए थे। लेकिन ब्रिजेश पाठक के जरिए बीजेपी जहां मध्य यूपी तो वहीं पूर्वांचल के ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश कर रही है। ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का ठोस उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। योगी सरकार पार्ट 1 में भी एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण और दूसरे ओबीसी थे। इस बार भी उसी फॉर्मूले को दोहराया गया। दिनेश शर्मा की जगह ब्रिजेश पाठक आ गए। इस तरह बीजेपी ने जातिगत समीकरण को संतुलित बनाए रखा है। एक ब्राह्मण और एक ओबीसी डिप्टी सीएम बनाकर सीएम योगी ने ये संदेश दिया है कि उनकी सरकार में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। बीजेपी की ये सोशल इंजीनियरिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि उसकी नजर 2024 पर है। बीजेपी को भरोसा है कि मौजूदा जातिगत राजनीति का गणित उसे अगले आम चुनाव में भी वोटों की सौगात दिलाएगा। आखिर दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही जाता है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.